Students, today in English we are going to read chapter 4.2. The name of the chapter is The Panch Tantra. Okay, I hope you know about the पंच तंत्र स्टोरीज। आप लोगों ने पंचतंत्र की स्टोरीज तो बहुत सारी स्टोरीज देखी भी होगी और सुनी भी होगी। सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द पंचतंत्र एंड द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट। Tantra is an ancient Indian collection of fables in prose and verse. तंत्र हैं वो क्या है? An ancient means पुरानी इंडियन कलेक्शन ऑफ फैबल्स, जो कि पुरानी जो है स्टोरीज़ का एक कलेक्शन है। और ये जो स्टोरीज़ हैं ये कुछ कहानियों के रूप में है तो कुछ कविताओं के रूप में है। प्रोज एंड वर्स मीन्स कहानियाँ या फिर कविताएँ। The original work was in Sanskrit, which some scholars believe was composed about 2400 years ago by one Pandit Vishnu Sharma. ओके, सो पंचतंत्र जो हैं उसमें जो कहानियाँ लिखी गई हैं वो संस्कृत में लिखी गई हैं और कुछ स्कॉलर्स मीन्स जो विद्वान हैं हु नो अ लॉट अबाउट समथिंग। सो कुछ विद्वानों का मानना ये है कि ये जो सारा संस्कृत में जो ये स्टोरियाँ और लिखी गई हैं ये जो हैं ये करीब 24 ईयर्स अगो 2400 ईयर्स पहले जो हैं एक पंडित थे जिनका नाम था विष्णु शर्मा, उन्होंने लिखी थी। इट इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली ट्रांसलेटेड वर्क ऑफ इंडियन लिटरेचर। और ये जो है इंडियन लिटरेचर में इस जो है पंचतंत्र हैं इसका ट्रांसलेशन सबसे ज़्यादा किया गया है। मोर देन 200 डिफरेंट वर्जन्स हैव अपीयर्ड इन अबाउट 50 लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड। इसकी मोर देन 200 से भी ज़्यादा वर्जन्स मीन्स कॉपियाँ हैं, इसकी पंचतंत्र की कॉपीज़ बनाई गई हैं 200 से भी ज़्यादा। और ये जो है वर्ल्ड की 50 लैंग्वेजेस में इसका ट्रांसलेशन किया गया है। ओके, संस्कृत लैंग्वेज से जो है 50 अदर लैंग्वेजेस में इसका ट्रांसलेशन किया गया है। और इस टाइप से जो है जो ये पंचतंत्र हैं ये वर्ल्ड की 50 लैंग्वेज में डिफरेंट लैंग्वेज में ट्रांसलेट हैं। द पंचतंत्र हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट पार्ट्स और बुक्स। जो पंचतंत्र हैं, पंच का मतलब ही होता है 5, सो ये 5 डिफरेंट पार्ट्स या फिर 5 डिफरेंट बुक में जो है वो डिवाइड हैं। ईच पार्ट कंटेन्स अ मेन स्टोरी और हर पार्ट में एक मेन स्टोरी है। इनटू द फ्रेम ऑफ दिस मेन स्टोरी सेवरल अदर स्टोरीज हैव बीन इंटरवूवन। और इसी एक मेन स्टोरी पे बहुत सारी अदर स्टोरीज जो हैं वो डिपेंड है। उसी के अंदर जो हैं वो सारी स्टोरीज एक ही थीम पे लिखी हुई हैं। वन स्टोरी ऑफन लीड्स टू अनदर स्टोरी एंड दस द स्टोरीज ऑपरेट लाइक अ सक्सेशन ऑफ रशियन डॉल्स। और एक स्टोरी जो है वो दूसरी स्टोरी को लीड करती है, मीन्स एक स्टोरी जो है वो ख़त्म नहीं होती, उसके अंदर से एक और स्टोरी निकल के आती हैं। और ये इसी तरीके से हैं जैसे कि लाइक सक्सेशन मीन्स सीरीज ऑफ अ रशियन डॉल, जैसे कि रशियन डॉल्स होती हैं। आई हैव सेंट यू द वीडियो ऑफ रशियन डॉल्स। और उसमें आपने देखा होगा कि किस टाइप से एक डॉल के अंदर दूसरी डॉल फिट रहती हैं, एक डॉल के अंदर से दूसरी डॉल निकलती हैं, दूसरी के अंदर से तीसरी डॉल निकलती है और इस टाइप से सारी डॉल्स के अंदर से एक एक डॉल निकलती जाती हैं। और ये सारी डॉल्स फिर हम एक एक करके एक के अंदर एक को फिट कर सकते हैं और इस टाइप से हमें पूरी एक ही डॉल दिखाई देती हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी डॉल होती हैं। तो पंचतंत्र में भी यही फॉर्मूला फॉलो किया गया है। इसमें भी एक स्टोरी होती है, हमें एक बुक दिखाई देती है लेकिन उसके अंदर बहुत सारी स्टोरीज एक स्टोरीज से दूसरी स्टोरीज निकलती रहती हैं, बट वो सारी स्टोरीज जो हैं एक ही मेन स्टोरी पे डिपेंड होती हैं। वन नरेटिव ओपन्स इनटू अनदर, समटाइम्स 3 और 4 डीप। कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक स्टोरीज जो है उससे 1, 2, 3, 4 स्टोरीज भी निकल जाती हैं। ठीक है, वन स्टोरी मूव्स इनटू 3 और 4 अदर स्टोरीज वन आफ्टर द अदर। एक स्टोरी से 3-4 स्टोरियाँ एक के बाद एक निकलती चली जाती हैं। द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द पंचतंत्र गोज लाइक दिस। पंचतंत्र का जो इंट्रोडक्शन है वो आपको यहाँ पे दिया गया है।
Many ages ago, there lived a wise king who ruled his kingdom ideally. बहुत सालों पहले की बात है, एक किंग था जो कि अपने किंगडम में आइडियली परफेक्टली जो है रूल करता था. ही हैड 3 सन्स, उसके 3 बेटे थे. बट नन ऑफ देम हैड एनी इंटेलिजेंस, लेकिन उनमें से किसी के पास में भी किसी भी टाइप की इंटेलिजेंस नहीं थी. मीन्स वो सब जो थे उनमें से कोई भी बुद्धिमान नहीं था. द किंग वॉज वरीड अबाउट हु ही वुड मेक हिज ईयर टू द थ्रोन. तो किंग को जो है वरीड, चिंता हुई कि वो अपने बाद में किस बेटे को अपना जो है अपने राज्य, अपना जो ये राज्य है, अपना किंगडम है, इसका ईयर इनहेरिटर, उत्तराधिकारी किसको बनाएगा, कौन अगला राजा बनेगा. ही वॉज ईगर टू फाइंड अ गुड एंड नॉलेजेबल टीचर फॉर हिज सन्स. तो वो अपने बेटों के लिए एक बहुत अच्छा और नॉलेजेबल, जिसको सारी चीज़ों का नॉलेज हो, ऐसा एक टीचर ढूंढने लगा. समवन हु कुड मेक देम लर्नड इन स्क्रिप्चर्स. ऐसा कोई जो उन्हें, जो स्क्रिप्चर्स हैं, मीन्स जो होली बुक हैं, सारी जो हमारी धार्मिक किताबें हैं, उन्हें उनका सारा जो नॉलेज है वो उन किंग के बेटे को दे सके, ऐसा टीचर वो ढूंढने लगा. The king's minister told him of a scholarly pandit named Vishnu Sharma who was known for his wisdom. तो फिर किंग के एक मिनिस्टर ने किंग को एक स्कॉलरली पंडित, एक विद्वान पंडित विष्णु शर्मा के बारे में बताया, जो कि अपनी बुद्धि के लिए जाने जाते थे. बट दिस पंडित वॉज क्वाइट ओल्ड. लेकिन जो पंडित विष्णु शर्मा थे ये बहुत बूढ़े हो चुके थे. द किंग वंडर्ड if the pandit would live long enough to train his sons in scriptures. तो उन्हें देख के किंग को एक आश्चर्य हुआ कि ये पंडित तो इतने बूढ़े हैं, क्या ये मेरे बेटों को पूरा स्क्रिप्चर सिखाने तक जिंदा रह पाएंगे. Even an intelligent person would take more than 12 years to master the scriptures, while the king's sons were just निकम्पोप्स. So निकम्पोप्स मीन्स होता स्टूपिड. तो जो किंग था वो ये सोच रहा था कि एक जो इंटेलिजेंट पर्सन होता है उसको भी स्क्रिप्चर्स का पूरा नॉलेज लेने के लिए कम से कम 12 ईयर्स, मोर देन 12 ईयर्स, 12 ईयर्स से भी ज़्यादा का टाइम लग जाता है. तो उसने सोचा कि मेरे जो बेटे हैं ये तो बिल्कुल ही स्टूपिड है, बिल्कुल ही मूर्ख हैं, तो इन्हें ये पंडित जो हैं स्क्रिप्चर में कैसे इनको मास्टर बनाएगा, कैसे इनको परफेक्ट बनाएगा, और क्या इतने टाइम तक ये ज़िंदा रह पाएगा, क्योंकि मेरे बच्चे को तो 12 ईयर्स से भी ज़्यादा टाइम लगेगा स्क्रिप्चर सीखने में. However, पंडित विष्णु शर्मा convinced the king that he would teach the prince through a series of interesting stories which would be more effective than the scriptures. तो पंडित विष्णु शर्मा ने किंग को कन्विंस किया, ठीक है, और उन्हें कहा कि मैं जो है आपके जो ये सारे जो प्रिंस हैं इनको एक कैसे मैं इनको स्क्रिप्चर सिखाऊंगा, इन अ सीरीज ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज. इंटरेस्टिंग स्टोरीज मतलब मैं इनको स्टोरीज सुना के जो है स्क्रिप्चर में मास्टर बनाऊंगा. द किंग एग्रीड टू दिस, और किंग भी इसके लिए एग्री हो जाते हैं. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हिज टीचिंग विष्णु शर्मा compiled a collection of stories which he termed पंचतंत्र. और जो विष्णु शर्मा हैं वो उन्हें जब अपनी इस प्रोसेस के थ्रू, मीन्स स्टोरीज़ के थ्रू उन्हें टीच करना स्टार्ट करते हैं, तो वो अपनी सारी स्टोरीज़ का एक कलेक्शन बनाते हैं और उन सारी स्टोरीज़ के कलेक्शन को वो नाम दे देते हैं पंचतंत्र. तो ये था इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ पंचतंत्र, कि पंचतंत्र कैसे बना, किसने इसे लिखा और क्यों लिखा. ठीक है, तो आपको सबको समझ में आया होगा. नाउ पंचतंत्र इज अ संस्कृत वर्ड विच मीन्स 5 प्रिंसिपल्स. पंचतंत्र एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है 5 प्रिंसिपल्स, 5 सिद्धांत. पंडित विष्णु शर्मा डिवाइडेड हिज स्टोरीज इनटू 5 पार्ट्स और बुक. पंडित विष्णु शर्मा ने अपनी स्टोरीज़ को 5 बुक या फिर 5 पार्ट में अलग अलग डिवाइड किया है. दे आर, जो कि हैं द लॉस ऑफ फ्रेंड्स, मीन्स जब हम फ्रेंड्स को खो देते हैं तो हमको क्या नुकसान होता है. सेकेंड इज द विनिंग ऑफ फ्रेंड्स, मीन्स मित्र लाभ, कि जब
जब हम फ्रेंडशिप करते हैं, फ्रेंड्स की हेल्प करते हैं, तो फ्रेंड्स हमारे लिए क्या है, हमें फ्रेंड्स से क्या फ़ायदा मिलता है, मित्र लाभ। कॉजिंग डिसेंशंस मीन्स सुहद भेद, कि जब कोई हमारे पास आके हमारा भेद ले ले और हमारा सारी कमज़ोरियाँ जानने के बाद हम पे ही अटैक कर देता है, वो इस स्टोरी ये जो है ये मॉरल उन्होंने दिया था 3rd बुक में कुछ स्टोरीज के थ्रू। 4th है सेपरेशन मीन्स विग्रह, दूर हो जाना। अगर आपका फ्रेंड अच्छा नहीं है तो आपको उससे दूर हो जाना चाहिए। 5 इज हेस्टी एक्शंस, अविवेक कर्म मीन्स जल्दबाजी में किया गया काम जो कि हम सोच समझ कर नहीं करते तो बाद में उसके लिए हमें पछतावा होता है। We will start reading the stories. I have already sent you all these stories, but one of these story I didn't send you because I myself didn't find out it. So let's we read the story. The loss of friends means जब हम हमारे फ्रेंड्स को खो देते हैं तो क्या नुकसान होता है। This book tells the story of friendship between a lion and a bull. इस बुक में जो स्टोरीज हैं वो हमें बताती हैं कि एक लायन एंड बुल की फ्रेंडशिप के बारे में। द लायन इज़ द किंग ऑफ फॉरेस्ट, जो लायन था, लायन और बुल बहुत अच्छे फ्रेंड थे और लायन जो है आपको पता है किंग ऑफ फॉरेस्ट होता है। 2 जैकल्स आर इन द किंग सर्विस, और 2 जैकल्स जो थे, जो शियार होते हैं, वो किंग्स की सर्विस में थे, जो किंग हैं उनकी सेवा करते थे। वन ऑफ देम फील्स जेलस ऑफ द लायंस फ्रेंडशिप विद द बुल, उनमें से जो एक जैकल था वो लायन की जो फ्रेंडशिप थी बुल के साथ में उससे जेलस फील करता था, जलता था। ही ट्राइज टू ब्रेक अप दिस फ्रेंडशिप, और उसने जो है लायन और बुल की इस फ्रेंडशिप को तोड़ने का फैसला लिया और उसने तोड़ भी दिया। द लॉस ऑफ फ्रेंड्स इज़ द लॉन्गेस्ट ऑफ द 5 बुक्स, और ये जो है इसमें जो सारी स्टोरियाज हैं वो द लॉस ऑफ फ्रेंड्स टाइटल में लिखी गई हैं, और ये जो है 5 बुक्स में से सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट जो है पंचतंत्र का वो ये फर्स्ट पार्ट द लॉस ऑफ फ्रेंड ही है। इट कंटेन्स अबाउट 30 स्टोरीज, इसमें अबाउट 30 स्टोरीज हैं। मोस्ट ऑफ दी स्टोरीज हैव बीन टोल्ड बाय दी 2 जैकल्स, और उनमें से बहुत सारी स्टोरीज जो हैं वो इन्हीं 2 जैकल्स ने नरेट की हैं, यही 2 जैकल्स वो सारी स्टोरियाँ बोल रहे हैं। द वीनिंग ऑफ फ्रेंड्स, मित्र लाभ, ठीक है, दोस्त होने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ये स्टोरीज भी मैंने आपको सेंड की हैं। आई होप कि आप लोगों ने देख ली होगी। अ रेट हेल्प्स टू फ्री अ डव फ्रॉम अ ट्रैप, एक रेट जो रहता है वो एक बार एक डव की हेल्प करता है। किस चीज़ में हेल्प करता है, जब वो डव जो होता है वो ट्रैप हो जाता है, एक जाल में फंस जाता है, तो रेट आके उस जाल को कट कर देता है और डव को फ्री कर देता है। तो ये होता है फ्रेंड का फ़ायदा। अ क्रो befriends them and their friendship grows to include a turtle and a fawn. तो फिर क्या होता है, उनकी जो रेट रहते हैं, रेट और डव रहता है, उनसे एक क्रो की भी फ्रेंडशिप हो जाती है, और फिर साथ साथ में एक टर्टल और एक फॉन भी उनके ग्रुप में आ जाते हैं, तो वो सब फ्रेंड बन जाते हैं। द रेट, द क्रो, द डव एंड द टर्टल सेव द फॉन व्हेन ही इज ट्रेप्ड, और जब फॉन मीन्स होता है द कब ऑफ डियर, हिरन का बच्चा, ठीक है। तो जो हिरन का बच्चा रहता है, एक बार क्या होता है कि वो ट्रैप में फंस जाता है, तो रैट, क्रो और डव एंड टर्टल, ठीक है, वो जाके जो है फिर उसको, हिरन के बच्चे को ट्रैप में से बचाते हैं। लेटर दे गेट टुगेदर टू सेव द टर्टल हु फॉल्स इनटू द ट्रैप, और फिर क्या होता है, फिर उनमें से कौन ट्रैप में फंस जाता है, टर्टल, कछुआ, ठीक है, जो टर्टल होता है, कछुआ होता है, वो जाल में फंस जाता है, और वो फिर सब लोग मिलके उस कछुए को जो है ट्रैप से फ्री करवाते हैं। दिस बुक कंटेन्स अराउंड 15 स्टोरीज, और इस बुक में जो है 15 स्टोरीज हैं, ठीक है। सो ये स्टोरीज भी मैंने आपको सेंड कर ही दी थी, सो आपने अच्छे से इसको देख भी लिया होगा और अब समझ भी लिया है। कॉजिंग डिसेंशंस, सुहद भेद, ठीक है, इसमें क्या होता है, देयर इज़ अ वॉर बिटवीन द क्रोज एंड द ऑल्स, जो है एक बार जो है क्रोज, कौवों और आउल्स, उल्लू के बीच में क्या होता है, वॉर हो जाता है। ये स्टोरीज भी मैंने आपको सेंड की थी। वन ऑफ द क्रोज प्रिटेंड्स टू लीव हिज ग्रुप,
और उनमें से जो एक क्रो है वो ऐसा प्रिटेंड करता है, ऐसा दिखावा करता है जैसे कि वो अपने ग्रुप को छोड़ के जा रहा है। ही गेन्स एंट्री इनटू द आउल्स ग्रुप एंड लर्न्स देयर सीक्रेट्स। और फिर क्या करता है कि जब आउल्स को पता चलता है कि जो ये क्रो है इसने अब अपना ग्रुप छोड़ दिया है, तो वो आउल्स और क्रो के बीच में फ्रेंडशिप हो जाती है। क्रो उन आउल्स से फ्रेंडशिप कर लेता है और फ्रेंडशिप करके उनके साथ रहने लगता है और उनके साथ रह के उनके जो है सारे सीक्रेट जान लेता है। देन ही कॉल्स हिज ग्रुप टू अटैक द आउल्स। और वो एक सही मौका देख के अपने ग्रुप के सारे क्रोस को आउल्स पे अटैक करने के लिए बुला लेता है। दे सेट फायर टू द केव वेयर द आउल्स लिव। और जहाँ वो सारे आउल्स रहते थे वो उनकी जो केव थी, उनका जो रहने का घर उन्होंने पेड़ पे बनाया था, उसमें वो आग लगा देते हैं। तो उस टाइप से क्या होता है, सारे आउल्स जो हैं वो मर जाते हैं और फिर जो क्रॉस हैं वो उस पेड़ पे रहने लगते हैं। दिस बुक कंटेन्स अराउंड 18 स्टोरीज। इस बुक में ऐसी ही 18 स्टोरीज हैं जो कि सारी एक ही मॉरल पे डिपेंड है, कॉजिंग डिसेंशंस। सेपरेशंस मीन्स अलग हो जाना। विग्रह, अ क्रोकोडाइल कॉन्स्पायर्स टू अक्वायर द हार्ट ऑफ अ मंकी टू हील हिज वाइफ। ये स्टोरीज भी बहुत फेमस हैं, बहुत आप लोगों ने देखी होगी इसको, कि एक क्रोकोडाइल रहता है और एक मंकी रहता है और फिर है ना वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं। और जो मंकी है वो क्रोकोडाइल को रोज़ बेरीज खिलाता है। ठीक है, तो एक बार वो अपनी वाइफ के पास वो बेरी लेके जाता है तो उसकी वाइफ कहती है कि ये मंकी जब इतनी स्वीट बेरीज खाता है तो इसका हार्ट कितना स्वीट होगा, तो आप तो मुझे इसका हार्ट ला के दो। तो जो क्रोकोडाइल है वो क्या करता है, वो मंकी के पास आता है और वो मंकी को बोलता है कि मेरे घर पे मेरी वाइफ ने डिनर बनाया है, तो चलो आज तुम मेरे घर पे दावत खाने के लिए चलो। तो फिर क्या होता है, वैन द मंकी फाइंड्स आउट दिस प्लान ही यूज हिज वीट्स एंड सेव्स हिमसेल्फ। और फिर क्या होता है कि रास्ते में वो उसकी मंकी क्रोकोडाइल की पीठ पे बैठ के जाता है, तो रास्ते में क्रोकोडाइल उसको बता देता है कि वो उसको क्यों लेके जा रहा है। तो जब मंकी सोचता है ये सब, तो मंकी अपनी विट्स, अपनी बुद्धि का यूज़ करता है और उसको कहता है कि तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई, मैं तो मेरा हार्ट पेड़ पे ही छोड़ के आया हूँ, चलो वापस चलो, मैं अपना हार्ट भी लेके आऊँगा, फिर चलेंगे। और क्रोकोडाइल उसे वापस नदी के पार ले जाता है और फिर मंकी पेड़ पे चला जाता है और खुद को बचा लेता है। ठीक है, क्योंकि बिना हार्ट के तो कोई जिंदा रह नहीं सकता, हमारा हार्ट तो हमेशा हमारे पास होता है। लेकिन जो है इस टाइप से मंकी खुद को बचा लेता है क्रोकोडाइल से। हेस्टी एक्शंस, अविवेक काम, बिना सोचे समझे हम जल्दबाजी में कोई भी काम कर देते हैं। अ ब्राह्मण लीव्स हिज चाइल्ड विद अ फ्रेंडली मंगूस। ये स्टोरी भी मैंने आपको सेंड की थी कि एक बार एक ब्राह्मण रहता है, उसको जो है एक मंगूस मिलता है, एक एनिमल होता है ये। तो वो मंगूस मिलता है तो वो उसको अपने घर पे लेके आ जाता है और उसका भी, ब्राह्मण का भी एक बच्चा रहता है, तो ब्राह्मण का बच्चा और मंगूस दोनों साथ साथ खेलते रहते हैं और बड़े होते हैं। वैन ही रिटर्न्स, तो एक बार क्या होता है कि वो अपने बच्चे को मंगूस के भरोसे छोड़ के चला जाता है। जब वो वापस आता है, ही सीज ब्लड ऑन दी मंगूस माउथ, तो देखता है कि मंगूस के मुंह पे जो है ब्लड लगा हुआ है। थिंकिंग दैट द एनिमल हैज़ किल्ड हिज चाइल्ड, द ब्राह्मण किल्स द मंगूस। और ब्राह्मण सोचता है कि ये मंगूस के मुंह पे ब्लड लगा हुआ है, मतलब इसने जो है मेरे बेटे को खा लिया। तो उसे लगता है कि इसने मेरे बच्चे को मार दिया, तो ब्राह्मण उस मंगूस को मार देता है। लेटर ही फाइंड्स दैट द चाइल्ड इज सेफ एंड दैट मंगूस हैज़ सेव्ड द चाइल्ड फ्रॉम अ स्नेक। और जब वो घर के अंदर जाता है तो वो देखता है कि उसका जो बच्चा है वो तो सेफ है, लेकिन उसके पास में वो एक मरा हुआ स्नेक देखता है, जिससे उसे रियलाइज़ होता है कि मंगूस ने जो है उसके बेटे को बचाने के लिए, उसके बच्चे को बचाने के लिए स्नेक को मारा था और उसके मुंह पे स्नेक का ही ब्लड लगा हुआ था। द ब्राह्मण रिग्रेट्स हिज इम्प्रूडेंस बट नाउ इट इज़ टू लेट। तो ब्राह्मण को पछतावा होता है, रिग्रेट पछतावा होता है। हिज इम्प्रूडेंस मीन्स फुलिशनेस, जो बेवकूफ़ी भरा काम उसने कर दिया था उस पर बहुत पछतावा होता है। बट नाउ इट इज़ टू लेट, लेकिन अब तो बहुत लेट हो चुका होता है क्योंकि उसने तो मंगूस को पहले ही मार दिया। तो इसीलिए कहते हैं कि जब भी हम कोई भी डिसीज़न लें तो इतना जल्दी कोई भी डिसीज़न हमें नहीं लेना है, सोच समझने के बाद ही लेना है। सो दीज वर
द 5 स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र, पंचतंत्र की 5 स्टोरीज जो हैं वो हमने डिपेंड अलग अलग थीम पे जो थी वो हम लोगों ने इस चैप्टर में रीड की. सो आई होप यू हैव एंजॉयड दैट सेशन. थैंक यू.